30 मार्च सन 1949 राजपूतों की सारी ताकतवर रियासतों का गठन हुआ एवं भरतपुर के जाटों ने भी इसमें सहयोग दिया और एक नए राज्य की स्थापना हुई। नाम रखा गया राजस्थान। राजस्थान की स्थापना से पहले यहाँ कई राजाओं ने राज किया, जिनमें राजपूत, मौर्य, जाट आदि जाति के राजा प्रमुख थे। जयपुर में आज भी कई किले, राजमहल और जयपुर का राजघराना मौजूद है, पर आज हम बात करेंगे जयपुर से पहले की राजधानी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुद्धिजीवी पर। जयपुर के उत्तर में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है अंबर, जिसे वर्तमान में आमेर के नाम से भी जाना जाता है। सन 1728 तक आमेर ही राज्य की राजधानी था। हालांकि जयपुर से पहले कोटा और उदयपुर भी राजधानी रह चुके हैं। प्राचीन काल में आमेर को अमरगढ़, अमरपुरा व अंबावती के नाम से भी जाना जाता था। आमेर के नाम को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ के कुछ लोगों की माने तो आमेर का नाम माता अंबा के नाम पर रखा गया है, एवं कुछ लोगों का मानना है यह नाम पास ही में स्थित चील का टीला नामक पहाड़ी पर बने एक मंदिर अंबिकेश्वर से मिला है। कुछ लोग इसे अयोध्या के राजा अम्बरीश के नाम से भी जोड़ते हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा का नाम मिला, जो बाद में कछवाहा हो गया। माना जाता है कि आमेर के बसने से पहले यहाँ मीना समुदाय के लोग रहते थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खगो नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीना राजा रलून सिंह, जिसे एलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, वह बहुत ही नेक दिल व अच्छा राजा था। खगो पर इस राजा का राज्य था। राजा ने एक असहाय व बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। बच्चे का नाम ढोलाराम था। ढोलाराम को बड़ा होने पर मीना रजवाड़े के प्रतिनिधि के स्वरूप में दिल्ली भेजा। मीना राजवंश के लोग सदैव शस्त्रों से सुसज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण कर वह हराना आसान नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने कुंड में अपने शस्त्रों को उतारकर अलग रख देते थे एवं स्नान के साथ पितृ पूजा किया करते थे। इस बात को पूर्ण तरीके से गुप्त रखा जाता था, किंतु ढोलाराम ने एक ढोल बजाने वाले को यह बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। दीपावली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया और खगो पर जीत प्राप्त की। राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा गया। वह अत्यधिक कायरतापूर्वक व शर्मनाक माना जाता है। इस तरह कछवाहा राजपूतों ने खगो को अपने अधीन कर लिया और कछवाहा राजपूत मानसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में से एक है, जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। ठीक नीचे बना मावट सरोवर इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। यह दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना है, जिसमें प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। महल में दीवाने आम यानी जन साधारण प्रांगण, दीवाने खास यानी विशिष्ट प्रांगण, शीश महल, सुख निवास आदि भाग बने हैं। महल के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक छोटा पर सुंदर मंदिर बना है, जो कछवाहा राजपूतों की कुल देवी शिला माता को समर्पित है। शिला देवी काली माता या दुर्गा माता का ही एक अवतार है। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी के पत्थरों से गढ़ा हुआ है। द्वार में 9 देवियां व 10 महाविद्याओं के चित्र बने हैं। मंदिर के भीतर 2 बड़े चांदी के शेरों के बीच देवी की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह को मुगल बादशाह अकबर द्वारा बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जाने एवं जसोर के राजा को पराजित करने के लिए एक पूजा की। तब देवी ने राजा के सपने में आकर राजा को विजय का आशीर्वाद दिया एवं समुद्र के तट से शिला को निकाल स्थापित करने का आदेश दिया। राजा को जीत मिलने के बाद
उस शिला को समुद्र से निकालकर आमेर में देवी की मूर्ति उभरवाई तथा यहाँ स्थापना करवाई। यह मूर्ति शिला के रूप में मिलने के कारण इसका नाम शिला माता पड़ा। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य प्रथा पशु बलि की भी थी, जो वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रि त्योहार पर की जाती थी। इस प्रथा में नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मंदिर के द्वार के आगे एक भैंसा और बकरों की बलि दी जाती थी, पर आज यह प्रथा निषेध है। प्रथम प्रांगण से द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां दीवाने आम बना है। यह दरबार आम नागरिकों के लिए बना है। संगमरमर का ऊंचा चबूतरा एवं लाल बलुआ पत्थर के स्तंभों पर बना एक हाल। इसके प्रत्येक स्तंभ पर हाथी रूपी शीर्ष बने हैं एवं उनके ऊपर चित्रों की श्रेणी बनी है। नाम के अनुसार यहाँ राजा आम नागरिकों की विनती व फरियाद सुन उनका निवारण करता था। तीसरे प्रांगण में राजा, उनके परिवार के सदस्यों व परिचितों के निजी कक्ष बने हैं। इस परिसर में दो इमारतें आमने सामने हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहते हैं। इस इमारत की छत बहुरंगी शीशों से बनी है। इसे एक अद्भुत कलाकारी द्वारा बनाया गया है। केवल एक मोमबत्ती से सारा महल जगमगा उठता है। इसी कारण इसे शीश महल भी कहते हैं। इसी प्रांगण की दूसरी इमारत, जिसे सुख महल या सुख निवास के नाम से जाना जाता है। इस कक्ष का प्रवेश द्वार चंदन की लकड़ी एवं इसमें जालीदार संगमरमर का कार्य है। पाइपों द्वारा लाया गया जल यहाँ खुली नाली द्वारा बहता है। इस कारण यहाँ का वातावरण शीतल बना रहता है। चौथे प्रांगण में राज परिवार की महिलाएं निवास करती थी। इसके अलावा रानियों की दासियां भी यहीं रहती थी। इस प्रांगण में बहुत से निवास कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष में एक रानी रहती थी। इसके अलावा आमेर के महल में भूल भुलैया, त्रिपोलिया द्वार, सिंह द्वार, उद्यान, जादुई पुष्प, डोली महल आदि इस महल का आकर्षण का केंद्र है। मावट सरोवर के पास केसर क्यारियां और नवरात्रों में शिला देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ आज भी देखने को मिलती है।